सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 से एक बहुत बड़ी भर्ती जो चर्चित है कि 38,000 पदों के ऊपर विभिन्न वैकेंसियां निकाली जाएंगी एकलव्य आवासीय विद्यालयों में, ईएमआरएस काफी चर्चित है। लेकिन फिलहाल जो पद आए हैं वो लगभग 4,000 के आसपास आए। लेकिन इससे निराश मत हो जाना। इनका उद्देश्य यह है कि एक साथ भर्ती ना निकाल के पहले ये पीजीटी की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। चूंकि एमआरएस जो स्कूल हैं वो 6 से 12वीं तक के स्कूल हैं, तो लेवल फर्स्ट वाले बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर पीआरटी के आएंगे क्या? कदापि नहीं आएंगे, क्योंकि पीआरटी के पद ही नहीं होते हैं स्पेशली यहाँ पे। तो बहुत कम स्पेशली टीजीटी और पीजीटी और आवासीय विद्यालय हैं। यानी आप यदि भारत के किसी भी कोने में, ठीक है, रिमोट एरिया में एससी और एसटी के बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े मन से तैयार हैं, गवर्नमेंट जॉब आपका बड़ा सपना है, तो याद रखना कि बड़ी जोरदार जॉब है। आपको लगता है कि सर मैं घर को नहीं छोड़ सकता, ये आवासीय विद्यालय है, वहां आपको फ्री में सुविधाएं मिलेंगी। याद रखना उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। उसी विद्यालय परिसर में आपके लिए क्वार्टर बने होंगे, वहीं पे आपको रहना है, ठीक है। तो काफी सुविधाएं हैं। और चूंकि केंद्र सरकार के, यानी जैसे नवोदय विद्यालय होता है, तो नवोदय विद्यालय की तरह एक प्रकार से एक स्वतंत्र संगठन है, ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान है और उसी के तहत ये भर्तियां हैं। तो आप ये मत मानिएगा कि सर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। जैसे सेंट्रल सरकार का गवर्नमेंट जॉब होता है, वैसे ये गवर्नमेंट जॉब है और बड़ा जोरदार जॉब है। यदि आपका टीचिंग पैशन है और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से फॉर्म भरना चाहिए। और याद रखना, बेरोजगारी में सेंट्रल सरकार का कोई भी जॉब मिलता है तो वो बेहतर ही होता है, याद रखना। और नौकरी हमेशा, मैं तो ये मानता हूं कि घर से बाहर करें तो ज्यादा आनंद आता है। जो घर के पास करते हैं वो ज्यादा दुखी हो जाते हैं, याद रखना। तो यदि सपना, ड्रीम आपका गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको बिना सोचे विचारे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है। आप देखिए, टीजीटी की वैकेंसी नहीं आई है, पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन इसमें टीजीटी की वैकेंसियां आएंगी। टीजीटी की वैकेंसियां इसमें आएंगी, यानी इसका एक नोटिफिकेशन और जल्दी आने वाला है। फिलहाल जो वैकेंसी आई है वो प्रिंसिपल, पीजीटी, लेब जो सहायक है उसकी, और जूनियर अकाउंटेंट की भर्तियां जो हैं स्पेशली इन्होंने निकाली हैं। तो जो बच्चा जिसके लिए एलिजिबल है, और एक प्रकार से मुझे लगता है कि कई बार जब कुछ भी ऑप्शन नहीं हो तो भर देना चाहिए, एग्जाम दे के आना चाहिए। और हर राज्य में इन्होंने सेंटर डाले हैं। आप जैसे जैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर की प्रायोरिटी मिल जाएगी। याद रखना, कहां पोस्टिंग होगी ये आपकी कंप्लीट मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा। याद रखना, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, वहीं आपको पोस्टिंग मिल जाए। आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से, वहां आपको पोस्टिंग मिल जाए। तो ये आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर्म जो है प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपए हैं, और पीजीटी के लिए स्पेशली जो हैं वो 1,500 हैं। और बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो लेब असिस्टेंट वाला हो, चाहे वो अकाउंटेंट वाला हो, चाहे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला हो, इन सब के लिए 1,000 रुपए हैं। लेकिन यदि आप एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई चार्जेस नहीं, यानी फ्री है। यहां थोड़ा सा बच्चा सोच सकता कि सर इतने पैसे, इतना रेट, तो कहीं ना कहीं याद रखना, कई बार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इतने रेट को देख के ही परेशान हो जाएंगे। कई बच्चों ने कहा कि सर इसके लिए आप मांग उठाएंगे। ये देखिए, इसमें अपना कुछ नहीं चलता है। ये वो संस्थाएं नहीं है जहां राजस्थान सरकार ने कि ट्विटर के माध्यम से अभियान चलाया और डाउन आ गया। ये कोई आंदोलन वाली चीज़ें नहीं होती, यहाँ इनका अपना अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, और इसकी कंप्लीट जानकारी जो है वो इसकी वेबसाइट पे है। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल जो धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल है वहां पे डाल दिया है। क्वालिफिकेशन में सिंपल सी बात याद रखनी है, प्रिंसिपल की जो क्वालिफिकेशन है उसमें तो इन्होंने इंटरव्यू भी रखा है, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी रखा है। बाकी पीजीटी के लिए और बाकी वैकेंसियों के लिए इन्होंने ना तो एक्सपीरियंस को रखा है, और ना ही, आपको पता है कि पीजीटी में वैसे ही जो नवोदय में केवीएस में होता है वो सिस्टम है, सीटेट नहीं होती है। टीजीटी में भी संभवतः हो सकता है सीटेट ना हो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। केवल पीआरटी में स्पेशली जरूरत पड़ती है। तो टीजीटी में पिछली बार तो इन्होंने जरूर जिक्र किया था, इस बार देखिए क्या रहता है। अभी आता है नोटिफिकेशन, उसके बाद पता चलेगा। लगभग 11 विषय में टीजीटी की वैकेंसी आएंगी, याद रखना। पीजीटी में कुछ विषय दिए हैं, भी कुछ विषयों में दिया नहीं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने नहीं दिया है। अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो योग्यता जो स्पेशलिस्ट की है, वैकेंसियां जो हैं आपको पता है, ये वैकेंसियों की इंफॉर्मेशन है इसमें। और आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत, जो मैं बता देता हूं एक बार हल्का सा,
कि प्रिंसिपल की पोस्टों में तो मेरे अकॉर्डिंग लगता नहीं आप में से कोई होगा, इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मान लो लगता है बुढ़ापे की स्थिति में है, पब्लिक स्कूलों में नौकरी करके मजा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अच्छी है क्योंकि एज ग्रुप में काफी रिलैक्सेशन इन लोगों ने दी है। ठीक है, तो देखिएगा प्रिंसिपल की 303 पोस्ट हैं, कंप्लीट रिजर्वेशन जो सेंटर सरकार का होता है, 2266 पीजीटी की है, तो यहां बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट की 361 है, ये भी अच्छा है, और जो जेएसए की हैं 759, ये अच्छा है, याद रखना आप भर सकते हैं इसमें। नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, याद रखना, और टाइपिंग वगैरह है तो कर सकते हैं आप। 373 लेब, जिसके अंतर्गत 12वीं होनी चाहिए यदि साइंस स्ट्रीम्स हैं, 10th यदि आपने कर रखा है, और यदि आपने लेबोरेटरी का लेब का कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। टोटल 4062 पोस्टों पे वैकेंसियां निकली हैं, स्पेशली मैं पीजीटी की बात कर लूंगा, बाकी नोटिफिकेशन मैंने धीर सिंह धावाई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप देख लीजिएगा। ये रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। इसमें कौन सी पीजीटी में कौन सी पोस्टें हैं, तो इंग्लिश की 246 से पोस्ट हैं, मैथ्स की 244 हैं, बढ़िया हैं, केमिस्ट्री में 169 हैं, फिजिक्स की 179 है, इसमें बहुत ईजी चांस है, बायोलॉजी में 236 हैं, हिस्ट्री में 185, मतलब साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे, इतनी राजस्थान में वैकेंसी नहीं आती हैं, अच्छा चांस आपके लिए। ज्योग्राफी की 154 है, कॉमर्स के 140 हैं, इकोनॉमिक्स के 161 हैं, कंप्यूटर साइंस में काफी अच्छी पोस्ट हैं, 172 हैं, याद रखना। तो 2086 टोटल पीजीटी की वैकेंसियां हैं, इसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं है, याद रखना, स्पेशली याद रखना, बाकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो नहीं है। उसके बाद देखिएगा ये जो स्थानीय लैंग्वेज है वहाँ की, उसकी पोस्टें हैं, ये मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा। जो इसकी मैंने बता दिया पोस्टें क्या हैं क्या नहीं हैं। उसके बाद देखें योग्यता पीजीटी में वही है, नॉर्मल एमए और बीएड चाहिए, केवल आप में एमए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, फिर और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, याद रखना। कई बच्चे कह रहे हैं सर अपियरिंग वाले, इन्होंने किया कि जैसे 31 जुलाई लास्ट डेट है, 31 जुलाई लास्ट डेट है, फॉर्म आज ही भर सकते हैं आप, लेकिन 31 जुलाई तक आपकी जो योग्यताएं क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम जो है वो रिटन ओमार बेस्ड होगा, पेन वाला यानी ऑफलाइन होगा, याद रखना, पिछली बार कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। और बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें छोड़ देना। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए वही है, सब्जेक्ट का कोई है नहीं, पीजीटी के अंतर्गत आपकी जो है वो एमए होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए बस। अकाउंटेंट जेएसए लेवल छोड़ दो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बता दिया है, ओमार बेस होगा। एग्जाम पैटर्न क्या है देख लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिएगा, यानी कि जो प्रिंसिपल है उसमें तो इंटरव्यू है, बाकी कहीं भी इंटरव्यू नहीं है, तो आप लोगों के लिए लगभग आप तो सिर्फ एग्जाम में यदि रिटर्न में अच्छा कर जाते हैं तो आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इंटरव्यू जो है वो 40 नंबर का है, और एग्जाम प्रिंसिपल में 130 नंबर की, याद रखना। लैंग्वेज वाली इफिशियंसी वो 20 नंबर की है, बट लैंग्वेज वाले नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते, याद रखना। तो ये 130, 50 और ये 190 है। ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल का है सिलेबस रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी 10 नंबर की, जो मैंने पहले चर्चा की थी, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का। ये जनरल अवेयरनेस जो आता है इस वैकेंसीज में वो स्पेशली एजुकेशन के संदर्भ में आएगा। ठीक है ना, एजुकेशन के संदर्भ में जीके को पूछा जाएगा, याद रखना। लैंग्वेज वाला है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10 मार्क्स का। एकेडमिक एंड रेजिडेंटल एस्पेक्ट्स डिटेल, ये पूरा मतलब एक प्रिंसिपल के लिए क्या क्या चाहिए, पूरा एकेडमिक नॉलेज वाला, पूरा फाइनेंस वाला, प्रशासन वाला, ये सब इसके अंतर्गत 150 मार्क्स का है ये। और पीजीटी की मैं बात कर लेता हूं, इसमें जनरल अवेयरनेस जो है वो 10 नंबर का है, और 10 नंबर में याद रखना क्या प्रश्न पढ़ने हैं। आप कहोगे सर कोई गाइड वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मली पढ़ लो, बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा इसका। यानी एजुकेशन के संदर्भ में जनरल अवेयरनेस आएगा, इसके सिलेबस की चर्चा करूंगा अभी मैं। पर्सन रीजनिंग एबिलिटी है 20 नंबर की, तो रीजनिंग एबिलिटी नॉर्मली मुझे लगता है कि आज हर कंपटीशन में आ रही है, तो आप कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी में ज्यादा कुछ नहीं है, जो ग्रेड फेस्ट में आता है अपने, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, एमएस ऑफिस है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रकार हैं, इंटरनेट है, ये आईसीटी है, तो जो अपने ग्रेड फेस्ट में लगभग वही। ओल्ड क्वेश्चन भी देख लोगे तो वहां से आ जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में पेडागोजी के अंतर्गत स्पेशली वही टॉपिक हैं जो ग्रेड फेस्ट में पहले हुआ करते थे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, टीचिंग के मैक्सिम्स क्या होते हैं, टीचिंग के सिद्धांत क्या होते हैं, याद रखना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वास्तव में कैसे संपन्न होती है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग एड क्या है, ऑडियो विजुअल वगैरह, ब्लूम टेक्सोनोमी है, एडगर डेल का अनुभव शंकु है, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख जाओ, याद रखना, वही चीजें हैं नॉर्मली। डोमेन, ये अपनी जो समग्र मनोविज्ञान है उसमें मैंने डाल रखा है। डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट जो होगा वो होगा 70 नंबर का,
यानी सब्जेक्ट का सिलेबस इन्होंने डाल रखा है। सिलेबस देख लीजिएगा, लगभग एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन्हीं पे बेस सिलेबस है, याद रखना। और उससे आपकी राजस्थान में या अदर स्टेट में जो पीजीटी के आएंगे उनकी भी एक प्रिपरेशन हो जाएगी, एक प्री प्रिपरेशन हो जाएगी इस दबाव से, याद रखना। तो ये इसको आप देख सकते हैं कि 70 नंबर का सब्जेक्ट होगा आपका। और इसमें भी इन्होंने 5 नंबर तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जोड़ रखे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको क्या करना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव वाली किताब आई अपनी साइकोलॉजी की, उसमें लगभग हमने 60-70% डाले हैं। वो सेंट्रल सरकार के जितने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रश्न आए वो सब ऑब्जेक्टिव वाली नई वाली किताब में मैंने एक अलग से चैप्टर बना के डाला है, उसको पढ़ लीजिएगा, वहीं से आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 प्रश्न आएंगे वो पेडागोजी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब बच्चे पे ऐसे प्रश्न होता है ना कि बच्चा एक ऐसा व्यवहार करता है, आप बताओ टीचर क्या करोगे, एक बच्चा क्लास में ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो ऐसे 5 प्रश्न होंगे, अप्लाइड होंगे, टेंशन मत लेना, हो जाएंगे आपके। तो टोटल यानी कि 70 नंबर का सब्जेक्ट है, 10 यानी 80 नंबर का। तो ये बड़ा रोल निभाएगा सिलेक्शन में। टीचिंग एप्टीट्यूड का अपने आप में एक बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब लगभग ग्रेड फर्स्ट का जो अपने राजस्थान में है उससे मिलती जुलती चीजें हैं, आप आराम से कर सकते हैं। और 20 नंबर का इन्होंने बताया, 130 नंबर का तो ये है, 130 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। स्पेशली 130 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन इन्होंने एक शर्त थोपी है कि 20 नंबर का हिंदी और इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश से 10 नंबर की हिंदी है, लेकिन उनमें केवल आपको मिनिमम 40% नंबर लेके आने हैं, वो आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। यानी हिंदी और इंग्लिश में नॉर्मली आपको इस लेवल का पढ़ना है कि आपके उसमें से कुल मिला के 20 प्रश्न आएंगे, उनमें से यदि आपके 5-5% दोनों में सही हो रहे हैं तो कुल मिला के ठीक है, यानी आपको केवल पास करना है, बट ये फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे। इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, इनके सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लें, पीजीटी वाले बच्चों के लिए अच्छा चांस है, याद रखना। तो ये पीजीटी की बात कर ली मैंने, इंटरव्यू होगा नहीं इसमें। और जो जूनियर वाला है, जेएसए वाला है, उसमें रीजनिंग एबिलिटी है 20 नंबर की, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस है 30 नंबर की, मतलब जीके का अच्छा रोल है इसमें। लैंग्वेज वाला है वो है 30 नंबर का, 15 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की हिंदी, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है 30 नंबर का। तो यहां हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस सभी का एक प्रकार से बराबर वेटेज है। तो जो बच्चे नॉर्मल ग्रेजुएशन है और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना सपना है तो करिए, याद रखना। आपको यदि लगता है कि मैं सही नहीं कर पा रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो छोड़ दीजिए, दूसरी जॉब के लिए ट्राई कीजिए, वहीं से बैठे बैठे, घर से दूर रहोगे तो टाइम भी मिलेगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है जो बच्चे बेरोजगार हैं रियल में। तो ये है उसका जेएसए का। टाइपिंग टेस्ट होगा इसके अंतर्गत, याद रखना, 20 नंबर का। लेब वाला है, इसमें इसके अंतर्गत 15 नंबर की रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला 30 नंबर का है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो है 60 नंबर का है। यानी जैसे नॉर्मली क्या चाहिए प्रयोगशाला सहायक के लिए, तो आप जो साइंस स्ट्रीम वाला नॉलेज, आपको सब्जेक्ट आधारित नॉलेज है, इसका सिलेबस डाल रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी गाइड मार्केट में मिल जाएगी। जो नॉर्मली ये प्रतियोगिता साहित्य वगैरह वाले निकालते हैं, तो देख हरियंत वाले निकालते हैं, उनकी देख लीजिएगा। 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, याद रखना, और गलत आंसर पे 0.25 नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये चीजें हैं इसमें, देख लीजिएगा। ओमार सीट पेपर बेस होगा, और तो कुछ नहीं है स्पेशली। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, emrs.tribal.government.in पर इसका सिलेबस देख सकते हैं। बाकी मैं सिलेबस बता देता हूं, नॉर्मली पीजीटी की मैं चर्चा कर लेता हूं, बाकी तो नॉर्मल है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आप इसी साइट पे जाके emrs.tribal.government.in इस पे जाके आप अभी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। गलती मत कीजिएगा, इसमें कोई त्रुटि सुधार का मौका नहीं मिलेगा, राजस्थान की तरह नहीं है कि बाद में ऑप्शन मिल जाएगा, जो चीज़ सही है वही याद रखना। यदि आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो भारत सरकार के अधीन जो प्रमाण पत्र बनता है, यानी अपने राजस्थान का अलग बनता है और भारत सरकार का ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, वो प्रारूप थोड़ा सा अलग होता है। इन्होंने लास्ट में प्रारूप डाला इस विज्ञप्ति में, तो उस प्रारूप के अकॉर्डिंग आपको वो सर्टिफिकेट बनाना, याद रखना, ठीक है। सिलेबस स्पेशली मैं पीजीटी की चर्चा कर रहा हूं, बाकी मैंने सिलेबस पूरा डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज भी पूरा अपने टेलीग्राम चैनल धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल DH5AV DH5AV ये सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। इस पे पूरी इंफॉर्मेशन डालता हूं मैं, 5AV धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल, इसको सर्च करेंगे, इस पे कंप्लीटली आपको इंफॉर्मेशन, जितनी भी अपडेट इंफॉर्मेशन होती है हर राज्य की शिक्षक भर्ती प्लस जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं मेरे से रिलेवेंट, वो सब यहां पे शेयर होती हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है देख लीजिएगा एक बार।
तो नॉर्मली मैं पेडागोजी की सिलेबस चर्चा कर लूं। पीजीटी का जो सिलेबस है, स्पेशली जनरल अवेयरनेस जो है, इन्होंने स्पेशली लिखा है कि फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी जनरल नॉलेज जो होगा वो स्पेशली एजुकेशन रिलेटेड होगा। रीजनिंग एबिलिटी में इन्होंने टॉपिक्स डाले हैं, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब देख लेना। नॉलेज ऑफ आईसीटी में कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर है क्या, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एमएस ऑफिस क्या है, और कीबोर्ड शॉर्टकट्स, जितने भी कीबोर्ड की होती हैं शॉर्टकट वगैरह, ये आरपीएससी में भी आते हैं, याद रखना। उनके उपयोग क्या है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, जो भी महत्वपूर्ण कंप्यूटर की शब्दावली है, अपनी वाली किताब, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड वाली साइकोलॉजी वाली किताब है, चाहे समग्र मनोविज्ञान है, सब में डाली गई है कंप्लीटली, पूरा सिलेबस डाल रखा मैंने, ठीक है। और वायरस वगैरह, कंप्यूटर नेटवर्क्स, लेन वेन मेन पेन, सब, साइबर सिक्योरिटी क्या है, और इंटरनेट, ये कंप्लीटली मैंने डाल रखा है। इसके आए हुए क्वेश्चन भी देख लोगे तो ये हो जाएगा, याद रखना। टीचिंग एप्टीट्यूड में इन्होंने डाला है टीचिंग लर्निंग, विशेषताएं क्या होती हैं शिक्षण और अधिगम की, याद रखना। शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण के वेरिएबल्स, यानी टीचिंग लर्निंग वाला एक टॉपिक है अपने समग्र मनोविज्ञान में, और ग्रेड फर्स्ट वाली में भी डाल रखा मैंने, और ग्रेड थर्ड वाली में भी, याद रखना, सब में है टॉपिक टीचिंग वाला। उसके उद्देश्य क्या होते हैं शिक्षण के, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर, अधिगमकर्ता की विशेषताएं क्या होती हैं बालक की, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के सिद्धांत क्या हैं, एक प्रकार से विधियां कौन सी होती हैं, उन विधियों के बारे में हल्का सा नॉलेज लेना है। टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री, और मूल्यांकन सिस्टम, ये आपका पेडागोजी का है। तो इजी सा है, कुछ नहीं है, लेवल अपने रीट में और थर्ड ग्रेड में जो आता था वही सेम है। फिर ये 5% जो पूछेंगे पेडागोजी से, केस स्टडी बेस, ये अप्लाइड प्रश्न होंगे, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 5% आएंगे, तो वो मैंने आपको बताया था, उससे तैयार कर लीजिएगा। जनरल इंग्लिश के और हिंदी के आपको 3 या 4 टॉपिक देखने हैं, जिससे आपके 5% सही हो जाएं, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो ये आपका नॉर्मली उसका जीके का जो है सब्जेक्ट के अलावा वो सिलेबस है, और बाकी सब्जेक्ट वगैरह का पूरा मैंने डाल रखा, यानी emrs.tribal-government इन पे जाके आप पूरा क्लिक कर सकते हैं। एज जो है वो पीजीटी के लिए 40 साल है, बाकी के लिए मैक्सिमम 30 साल है। उसमें भी महिलाओं के लिए 10 साल की छूट दी गई है, एसटी एससी के लिए जो 5 साल की छूट है वो है, और जो एमआरएस में जो संविदा आधारित ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको 55 साल तक की छूट दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। तो वो जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट है वो कंप्लीटली दे रखी है। मेरे अकॉर्डिंग सीधी सी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बेरोजगार हैं आप, फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि मैं भारत के किसी भी कोने में नौकरी कर सकता हूं, आवासीय विद्यालय वहीं रहना पड़ेगा, याद रखना। यदि आपको लगता है उसके बाद मुझे बेटर ऑप्शन मिल रहा है, आपका राजस्थान में हो गया, कहीं और स्टेट में हो गया, तो छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। प्रोबेशन 2 साल का रहेगा, लेकिन यहाँ फिक्स पेमेंट नहीं होता, पेमेंट पूरा मिलता है, ठीक है। पेमेंट तो आपका शानदार, राजस्थान से बेहतर पेमेंट है, यानी सेंट्रल सरकार का पेमेंट आप जानते हैं कितना अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब यदि ड्रीम है, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, माइंड में हेडेक नहीं लेना है, साधारण चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपके पास विषय वस्तु है। हिंदी इंग्लिश वहीं से पढ़ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। टीचिंग के संदर्भ में वर्तमान में क्या क्या हो रहा है, टीचिंग से एजुकेशन से रिलेवेंट क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, बाकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनको भी देख लीजिए एक प्रकार से, ठीक है। कोई भी वार्षिकांक 6 महीने का निकाल लीजिएगा, जनवरी से लेके अब तक का, ठीक है। और आईसीटी का मैंने बता दिया, नॉर्मल कंप्यूटर है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने बता दिया, 3 टॉपिक को तैयार करना है, बाकी को तैयारी नहीं करना है, और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये पीजीटी का मैंने बताया है, और बाकी जो जूनियर अकाउंटेंट जेएसए हैं, लेब असिस्टेंट वाला, उनका सबका सिलेबस डाल रखा है। खुद सिलेबस निकालिए, उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज को अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़िए। सब चीजें आसान हैं, यदि तरीका आसान अपना लोगे तो। जटिल मत बनाइए, फालतू में चीजों को याद रखना। जैसे चीजें आती हैं, कहीं ना कहीं एक बार यदि आप सेट हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वो कॉन्फिडेंस आपको किसी दूसरी वैकेंसी में भी बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित करेगा। तो मुझे लगता है कि जो सामने है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। बाकी आप अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए कि मेरे लिए क्या बेटर है। डीएसएसबी के बारे में बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। 100% डीएसएसबी की बहुत जल्दी वैकेंसी आ रही है, आने को तो वैकेंसी बहुत सारी आ रही है। बिहार में वैकेंसी आई है, उसमें सुनने में आ रहा है कि फॉर्म बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया अभी तक, तो आप वहां भी ट्राई कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आपको ये लगे कि बिहार में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बाकी आपकी इच्छा है। अभी चंडीगढ़ में जो लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं उनके लिए 250 वैकेंसी आई हैं जेबीटी के लिए। तो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा अभी नोटिफिकेशन आया है,
आवेदन अभी मांगे गए हैं। तो वैकेंसियां बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन डीएसएस भी और ये वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें आप राजस्थान के किसी भी कोने में कर सकते, भारत के किसी भी कोने में कर सकते हैं। बाकी स्टेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं वो परफॉर्मेंस आपको मतलब प्राथमिकता दें या न दें, तो ये अलग अलग इश्यूज हैं। बाकी राजस्थान में भी बहुत जल्दी संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आने वाली है, और फर्स्ट ग्रेड की मैंने बताया था अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो लगे रहें, बस छोड़े नहीं, लगातार जुड़े रहें, कहीं ना कहीं बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।